और बढ़ते हैं खबरों की ओर। नागपुर से रविवार को करीब 1000 लोगों को ट्रेन से लखनऊ भेजा गया है। मजदूरों को घर भेजने के दौरान उनसे ट्रेन की टिकट के पैसे लेने का मामला सामने आया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां से मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना किया। लेकिन मंत्री जी के हरी झंडी दिखाने के बाद वो केंद्र सरकार पर लाल होने लगी, क्योंकि मजदूरों को भेजने के लिए उनसे टिकट के पैसे लेने का मामला सामने आया, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने टिकट के पैसे लेने पर गृह मंत्री और रेल मंत्री को चिट्ठी भी लिख दी। सही मायने में देखा जाए तो सरकार ने पीएम केयर रिलीफ फंड से इसकी सुविधा करनी चाहिए थी और फ्री ऑफ कॉस्ट ये श्रमिकों को उनके गांव तक पहुंचाने का व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने वो व्यवस्था की नहीं है। हम भारत के रेल मंत्री तथा भारत के गृह मंत्री दोनों को चिट्ठी लिखी इसके बारे में और उनको अवगत कराया कि रेल का किराया इन लोगों से लेना वाजिबी नहीं है। दिहाड़ी मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार ने उनके गांव तक पहुंचाने का जिम्मेदारी स्वीकारना चाहिए। रविवार को 977 मजदूरों को ट्रेन से लखनऊ भेजा गया, जबकि 1200 मजदूरों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन मजदूरों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी कि उनसे टिकट के 550 रुपए लिए गए हैं। वो इस बात से ही खुश थे कि वो 40 दिन के बाद अपने घर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्रमिकों से टिकट की रकम एक दिन पहले ही ले ली गई थी और ट्रेन में टिकट दिए गए। मेरे को यहाँ पे 32 दिन रखा गया था क्वारंटाइन में के बर्दा जिले में न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल में। वहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे से रखा गया। फिर मेरे को पता चला कि आप जा सकते हो। हमारा पूरा मेडिकल हुआ था और सर्टिफिकेट भी दिया गया और टिकट के पैसे भी लिए गए, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इस दौरान वो सभी एहतियात बरते गए जो एक महामारी से बचने के लिए जरूरी हैं। रेलवे स्टेशन के पूरे इलाके को बंद कर दिया गया था। स्टेशन और उसके परिसर को सैनिटाइज किया गया। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं थी। मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा किया गया। स्टेशन पर पहुंचते ही नागपुर महानगर पालिका की ओर से मास्क, खाने पीने के पैकेट के साथ जरूरत से ज्यादा पानी की बोतलें भी दी गई। इतना ही नहीं, फल, फ्रूट और सैनिटाइजर भी मजदूरों को दिया गया। नागपुर से लखनऊ पहुंचने तक ट्रेन ये सिर्फ एक ही स्टेशन पर रुकेगी। नागपुर से ट्रेन को शाम को 6:30 बजे रवाना होना था, लेकिन यात्रियों से भरी 2 बसों में से एक बस लेट होने की वजह से ये ट्रेन 1.5 घंटे की देरी से चली। नरेंद्र पुरी, नागपुर, न्यूज़ 24। नागपुर से रविवार को करीब 1000 लोगों को ट्रेन से लखनऊ भेजा गया है। मजदूरों को घर भेजने के दौरान उनसे ट्रेन की टिकट के पैसे लेने का मामला सामने आया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां से मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना किया। लेकिन मंत्री जी के हरी झंडी दिखाने के बाद वो केंद्र सरकार पर लाल होने लगी, क्योंकि मजदूरों को भेजने के लिए उनसे टिकट के पैसे लेने का मामला सामने आया, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने टिकट के पैसे लेने पर गृह मंत्री और रेल मंत्री को चिट्ठी भी लिख दी। सही मायने में देखा जाए तो सरकार ने पीएम केयर रिलीफ फंड से इसकी सुविधा करनी चाहिए थी और फ्री ऑफ कॉस्ट ये श्रमिकों को उनके गांव तक पहुंचाने का व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने वो व्यवस्था की नहीं है। हम भारत के रेल मंत्री तथा भारत के गृह मंत्री दोनों को चिट्ठी लिखी इसके बारे में
और उनको अवगत कराया कि रेल का किराया इन लोगों से लेना वाजिबी नहीं है। दिहाड़ी मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार ने उनके गांव तक पहुंचाने का जिम्मेदारी स्वीकारना चाहिए। रविवार को 977 मजदूरों को ट्रेन से लखनऊ भेजा गया, जबकि 1200 मजदूरों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन मजदूरों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी कि उनसे टिकट के 550 रुपए लिए गए हैं। वो इस बात से ही खुश थे कि वो 40 दिन के बाद अपने घर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्रमिकों से टिकट की रकम एक दिन पहले ही ले ली गई थी और ट्रेन में टिकट दिए गए। मेरे को यहाँ पे 32 दिन रखा गया था क्वारंटाइन में, के बर्दा जिले में न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल में। वहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे से रखा गया। फिर मेरे को पता चला कि आप जा सकते हो, हमारा पूरा मेडिकल हुआ था और सर्टिफिकेट भी दिया गया और टिकट के पैसे भी लिए गए, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इस दौरान वो सभी एहतियात बरते गए जो एक महामारी से बचने के लिए जरूरी हैं। रेलवे स्टेशन के पूरे इलाके को बंद कर दिया गया था। स्टेशन और उसके परिसर को सैनिटाइज किया गया। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं थी। मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा किया गया। स्टेशन पर पहुंचते ही नागपुर महानगर पालिका की ओर से मास्क, खाने पीने के पैकेट के साथ जरूरत से ज्यादा पानी की बोतलें भी दी गई। इतना ही नहीं, फल, फ्रूट और सैनिटाइजर भी मजदूरों को दिया गया। नागपुर से लखनऊ पहुंचने तक ट्रेन ये सिर्फ एक ही स्टेशन पर रुकेगी। नागपुर से ट्रेन को शाम को 6:30 बजे रवाना होना था, लेकिन यात्रियों से भरी 2 बसों में से एक बस लेट होने की वजह से ये ट्रेन 1.5 घंटे की देरी से चली। नरेंद्र पुरी, नागपुर, न्यूज़ 24।